जय माता दी दोस्तों। हमारे इस चैनल वास्तु टिप्स और उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का समय आ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कन्या पूजन कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, अष्टमी नवमी का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की शुभ विधि, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त विशेष रूप से आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसे कुमारी पूजा या कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। हालांकि जो लोग पूरी नवरात्रि में यानी 9 दिन व्रत रखते हैं, वे प्रत्येक दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है, जो 11 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में हर तरफ माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। घरों में कलश स्थापना के बाद से हर दिन माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। दरअसल कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन करने का विधान है। तो ये जानते हैं कन्या पूजन कब है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक है। उदया तिथि के अनुसार दुर्गाष्टमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस बार दुर्गाष्टमी और महानवमी दोनों ही एक ही दिन 11 अक्टूबर को हैं। तो ये जानते हैं कन्या पूजन 2024 का शुभ मुहूर्त। कन्या पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:30 बजे तक है। इस दिन सुबह माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर कन्या को पूजा के लिए आमंत्रित करें। इसके लिए आप 2 से 9 संख्या तक कन्या का पूजन कर सकते हैं। पूरा दिन सुकर्मा योग रहेगा, लेकिन सुबह में 6:20 से 10:41 तक समय पूजा के लिए शुभ है। सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच राहु काल है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 कन्या पूजन विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को साधक और भक्त कन्या पूजन करते हैं। इसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं का कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन करने से घर पर सुख समृद्धि का सदावास होता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इसलिए इन 2 दिनों में कन्या पूजन करना शुभ होता है। भक्त नवरात्रि की अष्टमी को कुछ नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन पंचांग के मुताबिक इस साल अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। कन्या पूजन को लेकर भक्तों में असमंजस की स्थिति है कि कन्या पूजन कब करना चाहिए। जो भक्त सप्तमी का व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए सप्तमी व्रत गुरुवार 10 अक्टूबर का रहेगा एवं कन्या पूजन का समय शुक्रवार 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगा। जो भक्त अष्टमी व्रत रखकर नवमी को कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए अष्टमी व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा एवं कन्या पूजन समय 12 अक्टूबर शनिवार को 10:58 तक रहेगा। इसके पश्चात विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कन्या पूजन के महत्व के बारे में। देवी भागवत में नवकन्याओं को नवदुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। उसके अनुसार नवकुमारियां भगवती के 9 स्वरूपों की जीवंत मूर्तियां हैं। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती है, जिसके पूजन से धन आयु बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही जाती है। इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के पूजन से विवाह आदि मंगल कार्य संपन्न होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के पूजन से शत्रु का दमन होता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी के पूजन से दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों, कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है। इसे करने से जातकों की हर मनोकामनाएं और आने वाली हर मुसीबत से राहत मिलती है और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बोली अम्बे माता की जय, साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 कलश विसर्जन के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल दशमी तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर प्रातः 10:54 पर हो रही है। समापन अगले दिन यानी 13 अक्टूबर प्रातः 10:54 पर हो रही है। समापन अगले दिन यानी 13 अक्टूबर प्रातः 9:08 पर होगा। कलश और माता दुर्गा प्रतिमा विसर्जन श्रवण नक्षत्र दशमी तिथि के दिन उपरांत के समय करना शुभ माना जाता है। इसलिए 12 अक्टूबर को ही माता दुर्गा प्रतिमा और कलश विसर्जन शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं कलश विसर्जन करने का मुहूर्त। कलश और प्रतिमा विसर्जन विजयदशमी के दिन किया जाता है। इस साल 12 अक्टूबर दिन शनिवार को कलश और प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे के बाद है, जो बेहद शुभ रहेगा। तो बोली अम्बे माता की जय। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी दोस्तों।